नेचर लव्स सिमेट्री। अगर हमारे घर में भी अगर कोई चीज़ें सिमेट्रिकली रखी हुई हो ना तो कितनी अच्छी लगती हैं, और सिमेट्री ना हो तो लुक इतना अच्छा नहीं आता। जैसे अगर मैं कोई जीन्स का पैंट पहना हूँ और अगर एक साइड ऊपर जा रही है और एक साइड नीचे है तो इट लुक्स अगली। जब तक कि रणवीर इसको फैशन ना बना दे तब तक तो अगली है ना। तो सिमेट्री हमेशा अच्छी लगती है और सिमेट्री के कारण ही यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया हाइपोथेसिस निकल के आया। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। बार बार टॉपिक का नाम ले रहे थे, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। जब वेव्स के पास पार्टिकल नेचर है, जब वेव्स के पास वेव नेचर है, तो क्या फास्ट मूविंग पार्टिकल्स के पास भी वेव नेचर होगा? वैसे तो हर पार्टिकल जो मोशन में है उसके पास वेव नेचर होना चाहिए, ऐसी सोच थी डी ब्रॉगली की। तो चलिए पढ़ते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो डी ब्रॉगली साहब ने जो हाइपोथेसिस दिया, उन्होंने कहा कि अगर किसी भी फास्ट मूविंग पार्टिकल्स के पास अगर मास है तो उसके पास वेव भी उससे एक एसोसिएटेड होनी चाहिए। अगर वेव एसोसिएटेड होने चाहिए तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक आप क्या कह सकते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू। E इज इक्वल टू एच न्यू, ये हमारे पास प्लैंक ने बोला था कि किसी वेव पर जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है उसके एक क्वांटा, एक फोटोन की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, E इज इक्वल टू एच न्यू। अगर हम बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट C इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। पुराने वाले पाप हैं, थोड़ा बहुत दिमाग में है भी मेरे, तो C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। जैसे यहां से न्यू की वैल्यू निकाली वो आ गई मेरे पास C बाय लैम्डा। तो मैं इस न्यू की वैल्यू को जैसे यहां रखूंगा ये हो जाएगा E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो मेरे पास एनर्जी आ गई एच सी बाय लैम्डा। अगर मैं वेव नेचर की बात करूं तो इक्वेशन नंबर 1 बिल्कुल क्लियर। नाउ कमिंग टू दिस सेक्शन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स थ्योरी, मास अगर m है तो उससे मास एनर्जी इक्विवेलेंट था ना उसका नाम ही, तो उस m मास के इक्विवेलेंट एनर्जी क्या होगी, तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब उसके पास पार्टिकल नेचर था तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर लगा दिया। इक्वेशन 1 हुई, इक्वेशन 2 हुई, और इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम आपस में इक्वेट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। दोनों एनर्जी थे ना, तो एच सी बाय लैम्डा और ये हो गया एम सी स्क्वायर। जैसे इक्वेट किया C से C कैंसिल, लैम्डा को इधर लाए, अगर हम मास को नीचे ले जाएं और C को भी नीचे ले जाएं तो लैम्डा इज इक्वल टू हो गया H अपॉन एम सी। मास इंटू स्पीड इज नोन एज मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी बेसिकली इज नोन एज मोमेंटम। तो इसको मैंने लिख दिया P। तो मैटर वेव की मेरे पास वेवलेंथ निकल के आ गई, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P, और यहां पर आ गया डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। यहां से बनते हैं बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस, और प्रीवियस ईयर में यहां से बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस बने हैं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी बने हैं। ध्यान से करना, अगर एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वेलोसिटी v है तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन एम वी, मास इनटू वेलोसिटी। अगर मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कशन करना स्टार्ट कर दूं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं तो हम 20 डेज प्लेज में सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करते रह जाएंगे। इसीलिए मेरा बहुत अच्छा सजेशन है, लास्ट 10 ईयर्स पेपर्स को जरूर करके जाना। तुमको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, तुम्हारे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी प्लेज के बाद हम बहुत सारी ऐसी चीजें करेंगे जो तुमको हेल्प मिलती जाएगी, और बहुत जल्दी बाबा जी बहुत सारे सैंपल पेपर्स प्लस बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अपलोड करने वाले हैं। तो देखते रहना। अभी फिलहाल वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इसको नोट करो। आगे बढ़ते हैं और इसी वीडियो में इसके और भी फॉर्म्स देखते हैं ना। तो जैसे ही मैंने इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखने की कोशिश करी तो मुझे याद आया कि भैया अपने पास तो पुराने वाले पाप हैं अपने साथ में, तो मैंने थोड़ा सा डेरिवेशन ही करके दिखा दिया। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं इसमें मास का मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा एम वी का होल स्क्वायर, और ये m इधर आ गया तो ये हो गया 2m काइनेटिक एनर्जी।
और ये मास इनटू वेलोसिटी बन जाएगा p मोमेंटम। तो मोमेंटम का रिलेशन आ गया अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। क्यों बताया? क्योंकि अभी मैं यूज करने वाला हूं, जब मैं लिखूंगा मोमेंटम की जगह पे अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो लैम्डा का एक फॉर्मूला और आ गया, पहले आ गया था लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। अब मेरे पास आ गया लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये आ गया मेरे पास वेवलेंथ का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फोटो इलेक्ट्रिक में हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, कितनी आ रही थी? E इंटू वी, याद है? तो अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेवलेंथ निकालने की कोशिश करूं, जिसको मैंने V वोल्टेज से, V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया है, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी QV, यानी EV। Q की जगह पे E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और वहां से आ जाएगी मेरी वेवलेंथ। लिखते हैं। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा QV, Q की जगह E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है, पोटेंशियल डिफरेंस V। जहां पर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी थी उस जगह पर मैंने लिख दिया EV। तो मेरे पास फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा का फॉर्मूला आ गया, वेवलेंथ का फॉर्मूला आ गया h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू E इंटू पोटेंशियल डिफरेंस विच इज कैपिटल V। तो यहां से मैं एक इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकता हूं। यहां से दो इंपॉर्टेंट ग्राफ निकल के आते हैं, वो भी बना ही लेते हैं। दो बनाने गया, सोचा कि एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूं। तो हमने कहा कि यार लैम्डा और पी की बात करें तो लैम्डा और पी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ और मोमेंटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यह आ जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इनवर्स थे ना, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी, और जब भी इनवर्स होते हैं तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आते हैं अगले ग्राफ पर। अब आप ग्राफ बना रहे हो लैम्डा और 1 अपॉन पी में, पी के साथ नहीं बना रहे, अब आप बना रहे हैं 1 अपॉन पी के साथ। जब 1 अपॉन पी के साथ बना रहे हैं तो ये आपका y एक्सिस पर है और 1 अपॉन पी आपका x एक्सिस पर है। तो ये कुछ y इज इक्वल टू mx जैसा नहीं दिख रहा क्या? मतलब स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है, क्योंकि प्लस प्लस सी तो कुछ है नहीं। तो ये अपन को y एक्सिस पर लैम्डा है, 1 अपॉन पी x एक्सिस पर है। सिंपल लॉजिक, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, स्लोप आ जाएगी h, जो भी कांस्टेंट h के x के साथ होता है। यहां आ जाओ, अगर मैं ग्राफ बनाता लैम्डा और 1 अपॉन अंडर रूट वी के बीच में, तो देखो लैम्डा 1 अपॉन रूट वी, बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है। तो 1 अपॉन रूट वी को अगर मैं अलग कर दूं तो ये पूरी चीज तो कांस्टेंट है, ये y एक्सिस पर है, ये x एक्सिस पर है, और ये पूरा कांस्टेंट है। तो y इज इक्वल टू mx फिर से बन गया, क्योंकि ये v के साथ नहीं है, 1 अपॉन रूट वी के साथ है, फिर से स्ट्रेट लाइन बन गया। तो मेरे पास ये तीनों ग्राफ आ गए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमसे कंपैरिजन किया जा सकता है। बहुत सारे लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। मेरा सजेशन है बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना। 5 ईयर के सैंपल पेपर्स आपको अपलोडेड हो जाएंगे फिजिक्स बाबा पे, नहीं तो physicsbabaji.com एज सून एज जैसे ही प्लेज खत्म होगी जरूर लॉन्च होगी, उसमें आपको सारा कंटेंट फ्री मिल जाएगा। जल्दी से इसको पॉज करके नोट करो। होपफुली आपने नोट कर लिया है, और यहां पर हमने डी ब्रॉगली को भी खत्म करा। मैटर के साथ एक वेव थी, उसको भी देख लिया, और अब मुझे हर तरह की वेव्स दिखने लगी हैं, मैटर दिखने लगा है। चलिए, इस हाइपोथेसिस को किसी ने प्रूव किया था, जिनका नाम था डेविसन एंड जर्मर। अब हम बात करते हैं डेविसन एंड जर्मर के एक्सपेरिमेंट की नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।